आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिसमें से हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। हर किसी के दिमाग में एक चीज चल रही होती है कि जो आज मेरे पास एक इनकम सोर्स है उससे मैं मल्टीपल कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो मैं घर बैठे अपना जो फ्री टाइम है उसके अंदर 1 से 2 घंटे ऐसा काम कर लूं जिसके अंदर मुझे कुछ पैसे आने लगे और वही पैसे महीने के अंदर 10,000 20,000 हो जाएं तो कितना अच्छा रहेगा। इसीलिए आज जो लोग हैं, आज जो यूथ है, वो फ्रीलांसिंग के अंदर सबसे ज्यादा जाता जा रहा है। फ्रीलांसर्स जो होते हैं वो अपने घर पे बैठ के या कहीं बाहर बैठ के काम करते हैं दूसरों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम बात कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग की, एडिटिंग की, फोटो को बहुत ही इनहेंस करके एडिट करना, वीडियोस के अंदर बहुत अच्छी चीजों को डाल के आगे रिप्रेजेंट करना। आज ये चीजें चल रही हैं, बहुत ज्यादा चल रही हैं। बिकॉज जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो जो पर मंथ एडिटर्स रखते हैं उसके हिसाब से कम पैसे लेते हैं। आज हम फ्रीलांसर्स को काम दे देते हैं जिससे हमारे पास एक तो पैसा बचेगा, दूसरी चीज हमारे पास टाइम बचेगा। बट इसके अंदर भी बहुत बड़ा मार्केट चल रहा है। आज हर किसी को पता है जो फ्रीलांसर्स का काम है बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल सही, ये आपको और मेरे को बहुत अच्छे से नॉलेज है, इसीलिए आज हमारे दिमाग के अंदर फ्रीलांसर बनना सबसे पहले आता है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है और आपका फाइवर पे भी अकाउंट है, अगर आपका फाइवर पे अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर हम अकाउंट तो ओपन कर लेते हैं, उसके अंदर हम चीजें भी इनबिल्ड कर देते हैं, अपनी प्रोफाइल लगा देते हैं, बट हमारे पास क्लाइंट्स नहीं आते। तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए कि आपके पास क्लाइंट्स कैसे आएंगे, क्लाइंट्स आपकी प्रोफाइल को देख के होल्ड होगा और आप कैसे अपना प्रपोजल दे सकते हो क्लाइंट को आपके प्रोजेक्ट के लिए। सो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसे जरूर प्रेस कर दो जिससे आपके पास मैं जो नई नई वीडियोस बनाता था उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। बिकॉज हम इस चैनल पे आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्यार जरूर दिखाइए। फ्रीलांसर्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है? जब हम नए होते हैं, हम इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल नए, ना हमारे पास रिव्यू है, ना हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है, हमें यही नहीं पता कि हम क्लाइंट को कैसे अपने पास बुलाएं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे मेन पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसको आपको अपनी प्रोफाइल और अपने काम के ऊपर इंप्लीमेंट करना जरूरी है। आप आराम से 5 से 10,000 रुपए तक के क्लाइंट्स को अपने पास ला सकते हो अगर आप इन चीजों को इंप्लीमेंट कर लेते हो। सबसे पहला पॉइंट है क्रिएट अ पोर्टफोलियो। एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ जिसके अंदर आपका काम दिखे। आप बोलोगे सर मेरे पास काम नहीं है, कोई इश्यू नहीं। इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपको सबसे पहले आपकी प्रोफाइल को बेहतर बनाना होगा। आपको अपना जो पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर आप अपने कोई पुराना प्रोजेक्ट हो, जिसे हम बोल सकते हैं कि हम प्रैक्टिस प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर दो। आपकी पर्सनल प्रोजेक्ट होंगे जो आपने मेहनत करी होगी वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। सैंपल प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे रखो जिससे लोग आपका काम देखेंगे और आपके जो पोर्टफोलियो है उसको अच्छा या बुरा जज करेंगे। सारी चीजें आपके पोर्टफोलियो पे होती है, बिकॉज जब ओपन होती है तो उनके सामने आपका पोर्टफोलियो होता है। तो सबसे ज्यादा बढ़िया चीज, आपको अपना पोर्टफोलियो सबसे अच्छा बनाना है, उसको खाली नहीं रखना। आपको जो भी आपने अब तक काम करा उसको ऐड करो। दूसरा पॉइंट, ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है पोर्टफोलियो के बाद। आपके पास एक अच्छी सी स्माइल वाली फोटो आपके प्रोफाइल पे होनी चाहिए। दूसरी, आपको छोटी सी स्टोरी बनानी होगी अपने बारे में कि आपने स्टार्ट कैसे करा, आप ये चीज में कैसे आई, ये सारी की सारी चीजें आपको अपने प्रोफाइल के अंदर लिखनी होगी। अब आपको क्या करना है, अपनी की स्किल्स लिखनी है। की स्किल्स में आपने क्या क्या चीजें सीखी हैं, कोई प्रोजेक्ट करा है तो वो भी आप इसके अंदर डालो। जो जो चीजें आपने अब तक सीखी हैं फ्रीलांसर के वक्त, आपको सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे डालनी होगी। फॉर एग्जांपल, आपको मेरी स्क्रीन पे एक पेज दिख रहा होगा जिसमें सबसे ऊपर फोटो है, उसके नीचे आप क्या करते थे वो सारी चीजें आपने इसके अंदर बनाई हैं। सबसे पहले आपकी स्टोरी आपको सामने दिख रही होगी, क्या क्या स्टोरी हो सकती है। उसके बाद कीवर्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद सैंपल प्रोजेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे। सैंपल प्रोजेक्ट को थोड़ा सा ज्यादा लिखना, डिफाइन करके लिखना, जिसमें जो सामने वाला शख्स है अच्छे से समझ पाए। थर्ड पॉइंट है राइट अ परफेक्ट प्रपोजल, या फिर बिड भी बोल सकते हैं हम इसके अंदर, बिकॉज यहाँ पे बिड भी लगती है। ये क्या चीज होती है, इसके अंदर हमें ट्रस्ट बनाना होता है किसी कस्टमर के लिए जिसके लिए वो हमें काम देता है। अगर कहीं पे आपका काम ही नहीं दिख रहा होगा तो कोई कस्टमर आपको काम नहीं देखना। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज, पर्सनलाइज करना। आपको अपने हिसाब से जो आपका पोर्टफोलियो, आपकी प्रोफाइल है, उसके अंदर चीजें ऐड होनी कंपलसरी हैं।
इसके बाद हमें अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि सामने वाला शख्स हमारे साथ ट्रस्ट बना पाए। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है इस वाले पॉइंट के अंदर कि सामने वाले शख्स को काम क्या चाहिए, हमें उसे 2-3 बार पहले पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल उसके वीडियो एडिटिंग चाहिए तो उस वीडियो एडिटिंग के अंदर उसे क्या चाहिए, उसके बाद जो चीज मांग रहा है उसे हमें अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो प्रपोजल भेज रहे हो उसके अंदर ऐड करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज उसके अंदर उसका काम दिख रहा है। जो सामने वाले शख्स को चीज चाहिए वो आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसीलिए सारे काम आपके पास आ सकते हैं। और इसके अंदर आपको सिंपल प्रोजेक्ट रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिससे वो आपका काम देख पाए, जिससे उसको आपके ऊपर ट्रस्ट बनेगा। और ट्रस्ट बन गया तो डेफिनेटली आपके पास प्रोजेक्ट आएगा ही आएगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट है सेटिंग अप द प्राइस। ये सबसे ज्यादा ट्रिकी पॉइंट होता है, बिकॉज इसके अंदर अगर हम ज्यादा पैसे रख देते हैं तो हमारे पास क्लाइंट्स कम आते हैं, बिकॉज मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे शख्स हैं जो आप काम कर रहे हो वो भी कर रहे होंगे। अगर हम प्राइस कम समझ लेते हैं, उन्हें ये लगता है कि इमेच्योर हो सकता है, शायद इसने अभी काम नया स्टार्ट करा है इसलिए कम कोट कर रहे हैं, और आगे भी वो आपको उसी कोटेशन पे रखता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 500 रुपए का कोई प्रोजेक्ट बोल दिया और उसने फिर आपको एक दूसरा प्रोजेक्ट दिया है तो वो आपसे 500 रुपए की ही कोट मांगेगा। क्यों? आपने स्टार्टिंग में उसे इतनी ही कोट दी है। अगर आप अपना जो प्राइस है वो बड़ा रखते हो, मतलब ज्यादा रखते हो, और अपना प्राइस कम रख लेते हो, आपको उसको चूज करना है बीच में। आपको मार्केट में देखना है प्राइस क्या चल रहा है, सबसे ज्यादा और सबसे कम। आपको सेंटर पॉइंट पे देखना है और वहीं पे आपको कस्टमर्स को एक और चीज बोल सकते हो, सर फर्स्ट ऑर्डर जो आपका है वो इसी प्राइस पे करते हैं, सेकंड ऑर्डर के ऊपर मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे दूंगा, या फिर सर अभी ये कर सकते हैं, आप काम स्टार्ट कीजिए, अभी जो प्राइस चल रहा है आप मुझे अच्छा रिव्यू दे देना जिससे मेरी मार्केटिंग हो जाए, मैं आपको कुछ डिस्काउंट एंड में दे दूंगा। ये जो चीजें होती है इसे हम बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस फील्ड के अंदर। इस फील्ड के अंदर भी और बहुत सारी ऐसी फील्ड है जिसके अंदर मार्केटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्वाइन फ्रीलांसिंग कम्युनिटीज, चाहे वो फेसबुक पे हो सकता है, इंस्टा पे हो सकता है, यूट्यूब पे हो सकता है, या फिर लिंक्डइन पे हो सकता है, एटसेट्रा, कहीं पे भी हो, आपको वहां पर हर कम्युनिटी के अंदर ऐड होना कंपलसरी है। इसके अंदर आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज मिलते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, यहाँ पे वो प्रोजेक्ट शेयर करते हैं अपने, जो वो बनाते हैं वो भी आप देख सकते हो, उन्हीं को आप बना सकते हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर। ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फ्रीलांसिंग करने का सोच रहे हो। ये 5 पॉइंट ऐसे 5 पॉइंट थे जिससे आप अपने लाइफ के अंदर पहला प्रोजेक्ट उठा सकते हो। ये जो पॉइंट होता है बहुत ज्यादा जरूरी थे। आप क्या करना है, अब आपको इन्हीं चीजों को इंप्लीमेंट करना है अपने अकाउंट के ऊपर। काम स्टार्ट करो, नए नए प्रोजेक्ट्स अपने पास लेके, और जब आपके पास पैसा आने लगेगा ना, आपका दिमाग अपने आप चलने लगता है, बिकॉज लोगों के पास जब पैसा आने लगता है वो मोटिवेट होने लगते हैं। आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मोटिवेट फील कर रहे होगे, डेफिनेटली कर रहे होगे, आप काम करने का सोच भी रहे होगे, तो काम करो। आज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो 5 पॉइंट बनाए हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करो अपने हर दोस्त के साथ, और मेरे चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। थैंक यू।